बहरहाल अब बात करेंगे हम मानसून का, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। हाथरस और इसके आसपास के इलाकों में लग रहे हैं कि लगातार ऐसे ही झमाझम बारिश हो रही है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन साथ ही साथ ये जो बारिश है आफत भी लेकर आई है। उत्तराखंड समेत कई ऐसे देश के राज्य हैं जैसे बिहार है और तमाम पूर्वांचल के जो तमाम राज्य है वहां पर लगातार बारिश के चलते बाढ़ का खतरा पैदा होता जा रहा है। असम में पहले ही बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, कई इलाकों में वहां पर पानी भर गया है। मौसम विभाग की ओर से और क्या चेतावनी दी गई है और देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबर आई है वो आपको बताते हैं। सड़कों पर भरा पानी, आफत आसमानी। बारिश से लोग परेशान, क्या है आईएमडी का पूर्वानुमान। बिहार में फिर पुल ने ली जल समाधि। देश के तमाम राज्यों में मॉनसून दस्तक दे चुका है और मेघा जमकर बरस रहे हैं। कहीं बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है तो कहीं बारिश आफत बनकर बरस रही है। वहीं बिहार में बारिश आफत लेकर आई है। सुशासन बाबू के राज्य में पुलों के गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है और ऐसे में मॉनसून की शुरुआत में ही बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। बुधवार को सारण जिले में एक ही दिन में 2 पुल धड़ाम हो गए। सारण और सिवान को जोड़ने वाला ये पुल अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसके गिरने से 2 गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों पुल एक ही इलाके में एक दूसरे से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। पहला पुल जनता बाजार थाना क्षेत्र के गंडक नदी पर था, जो पानी का तेज बहाव नहीं झेल सका और पुल का एक पिलर बह गया। इस पुल का निर्माण साल 2004 में हुआ था। वहीं दूसरा पुल भी गंडक नदी पर ही स्थित था। इस पुल का निर्माण अंग्रेजों के समय में हुआ था, जिसकी उम्र करीब 100 साल से भी ज्यादा बताई जा रही है। ये पुल भी मानसून की पहली जोरदार बारिश से नदी में हो रहे तेज बहाव को नहीं झेल सका और नदी में समा गया। इसके गिर जाने से पुल के दोनों ओर बसे गांव से लोगों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। इसके अलावा बिहार के भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और नवादा में आसमानी बिजली के कहर ने 4 लोगों की जान ले ली है। बिहार के साथ साथ असम के लोग भी शुरुआती बारिश से परेशान हैं। असम के होजाई में कंक्रीट का पुल बह गया। कपिली नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिस वजह से बीते 2 महीनों में 3 बार बाढ़ आ चुकी है। राज्य में बारिश के बाद आई बाढ़ से करीब 30,000 लोग प्रभावित हैं। लोगों के घर डूब गए हैं और वो सड़क किनारे टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं, जिसे देखते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और उचित मदद करने का भरोसा दिलाया। असम के अलावा गुजरात के जूनागढ़ में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। जूनागढ़ के घेड़ क्षेत्र के तमाम गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और 30 के करीब गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं जोशीमठ में भारी बारिश के बाद से पगनो गांव के ग्रामीण दहशत में हैं। गांव के ऊपर से मलबा और पानी आने से लोग परेशान हैं। पिछले साल से ही गांव के ऊपर से लगातार भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में लोगों को अब डर सता रहा है। वहीं राजस्थान में भी लोग भारी बारिश से तंग नजर आए, जहां जयपुर में झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर गाड़ियां डूब गई तो लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अभी जिले में बारिश का कहर जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली में भी बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बन रही है। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला, जिस वजह से लगे भारी जाम में लोग घंटों तक फंसे रहे।